हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लेक्चर नंबर 2 को। फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैंड क्या है, क्यों हम इसको एक नेचुरल रिसोर्स मान रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और साथ में इसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ और हम उसके कैसे कैसे यूजेस को कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हम ऑलरेडी देख चुके थे कि भाई लैंड को थ्रेट्स क्या क्या हैं। अगर हम लैंड को एक रिसोर्स मानते हैं तो स्वाभाविक है कि रिसोर्स तो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। हम ह्यूमन यूज़ के लिए उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण क्या होता है, कुछ थ्रेट हो जाती है, यानी कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो लैंड के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। और फिर हम उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर लैंड नहीं होगा या हम उसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमन सर्वाइवल खतरे में आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल को थ्रेट हो जाएगा। गेटिंग? चलो, फिर कंजर्वेशन के तरीके क्या क्या है हम ये भी देख चुके थे। आज हम फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट रिसोर्स पर, जिसका नाम है सॉइल। नाउ हमें पता है कि भाई सॉइल होता क्या है। सॉइल यानी मिट्टी, राइट। अब ये मिट्टी बनती कहाँ से है, कैसे आती है, ये देखेंगे। देखो, जो हमारा लैंड होता है, लैंड हमें पता है कि कैसे बना है, रॉक से, ठीक है। अब ये जो रॉक्स हैं, जब ये टूटते हैं, जब ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं, वीदरिंग हो जाती है, तब उसकी ऊपर वाली लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं सॉइल, ठीक है। तो सॉइल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में जो एक ग्रेनी सब्सटेंस की थिन लेयर है, और ये कहाँ से बन रही है, ये बन रही है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से एंड विदर्ड रॉक से, राइट। सो लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। कैसा लैंड फॉर्म है उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल का टाइप क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखें, अगर ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है, राइट। अब ये जो पेनिनसुला पार्ट है, हमें पता है कि यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू। अब ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ये बना हुआ है इग्नियस और इग्नियस रॉक से, ठीक है। मतलब इग्नियस, और हम एक तरीके से कहेंगे कि ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक। अब ये जब वेदर होगा, जब ये टूटेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, एरोजन होगा या बहुत ज़्यादा हीट के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण जब ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स टूटेंगे तो ये सॉइल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, सॉइल, ठीक है। और यहाँ की सॉइल कैसी होगी, ब्लैक, ठीक है। यहाँ की सॉइल कैसी होगी, ब्लैक। क्यों है, क्योंकि डेक्कन ट्रैप से या डेक्कन प्लेट्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो एक सेंटेंस है, इसका मतलब मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या होगा, ठीक है। माउंटेन से अलग प्रकार की सॉइल बनेगी, रिवर वाले रीजन जो होंगे, फ्लड प्लेन से अलग प्रकार की सॉइल बनेगी, प्लेट्यू से अलग सॉइल बनेगी, ठीक है। और डेजर्ट एरिया में तो हमें पता है कि सॉइल की जगह पर वहाँ क्या होगा, सैंड, ठीक है। या अगर धोखे से थोड़ी बहुत कहीं सॉइल है भी तो वो उतनी फर्टाइल नहीं होंगी। चलो, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो सारे मैटर्स जिनमें कहीं ना कहीं लाइफ है, ठीक है। पुराने सूखे पत्ते हैं, या फिर आपके जो किचन वेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे, डिकेइंग की प्रोसेस चालू करते हैं, जिससे अल्टीमेटली बनती है आपकी सॉइल। मिनरल से, और मिनरल कहाँ से आ रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे पास रॉक से। ये वीदर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक प्रोसेस होती है वीदरिंग, ठीक है। और ये वीदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, कंटिन्यूस उस रॉक के ऊपर पानी पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, एकदम से गर्मी और एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड, अगर एक रॉक सह रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ब्रेक होगा, ठीक है। और जब ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा तभी हम उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, ठीक। चलो, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स भी ज़रूरी हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी ज़रूरी है, ठीक है। जब ये दोनों एक सही मिक्सचर में होते हैं, एक सही प्रोपोर्शन में होते हैं, तभी आपकी सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है ना। फर्टाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसको अगर हम हिंदी में समझे तो उपजाऊ, ठीक है। मतलब उसमें उपज जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएगी, ठीक। अब
ये तो बहुत ही जनरल सी बात हमने करी। ये कंसेप्ट समझते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो है ये आपको लेयर्स बता रहे कि भाई अर्थ में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको आप पेरेंट रॉक कह रहे हैं, पेरेंट रॉक मतलब जहाँ से बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, मेन है आपका पेरेंट रॉक। ठीक, पेरेंट रॉक के ऊपर क्या होगा कि यही जो रॉक है जब इसका वीदर्ड एक हिस्सा, वीदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो उसके ऊपर जमा होगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होगा, जब ये और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ये सब सॉइल बन जाएगी। ठीक, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। हियर आई होप यू कैन सी कि यहाँ पर भाई बड़े टुकड़े हैं, फिर यहाँ छोटे टुकड़े हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, और ये एक मिक्सचर दिख रहा है। ठीक है, ये मिक्सचर किसका है, यहाँ पर सैंड हो सकती है यानी कि रेत, क्ले हो सकती है जैसे कि एक इस प्रकार की मिट्टी जिसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर होगा। ठीक है, जैसे जिसको आप गीली मिट्टी समझते हैं ना, उसी को आप क्ले समझें। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एक ऐसा हिस्सा, एक सॉइल का ऐसा टेक्सचर जो ना तो बहुत ही ज़्यादा रेत जैसा है और ना ही बहुत ज़्यादा मिट्टी जैसा है। ठीक है, उसको हम कहेंगे सिल्ट। मतलब यहाँ पर एक मिक्सचर होगा, ग्रेनी भी होगा और हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट भी यहाँ पर ये जो सॉइल में क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे सब सॉइल। और टॉप सॉइल क्या है, टॉप सॉइल मतलब जो मिट्टी हम वाकई ज़मीन पर देखते हैं सबसे ऊपर, है ना, जिसमें ये क्रॉप्स या घास जो कोई भी वेजिटेशन इसमें ग्रो कर रहा है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस यानी ये ऑर्गेनिक मैटर, और वेजिटेशन यानी किसी भी प्रकार की क्रॉप, चाहे वो घास हो, क्रॉप हो, ठीक है, या फिर आपने कोई ट्रीज़ लगाए हों, तो सारा कुछ जो है उसको आप वेजिटेशन के अंदर गिनते हैं। अभी हम आगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉइल प्रोफाइल कि भाई जो ज़मीन से लेकर एकदम ऊपर तक हम जो मिट्टी देख रहे हैं वो सिर्फ एक जैसी हर जगह नहीं है, उसके अलग अलग लेवल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी पेरेंट रॉक। ठीक है, ये ऊपर की टॉप सॉइल कैसी होगी, ये कैसे डिसाइड होता है कि नीचे पेरेंट रॉक कौन सा है। जैसा रॉक यहाँ पर होगा उसी के फीचर्स, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स वाली मिट्टी जो है वो टॉप सॉइल में क्रिएट होगी। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द अनदर टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट होता है। मतलब सॉइल फॉर्मेशन करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस पर एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि पेरेंट रॉक। अब डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी पेरेंट रॉक के ऊपर। कलर पेरेंट रॉक जैसा होगा। टेक्सचर, टेक्सचर यानी कि भाई वो क्लेई होगा, दरदरा होगा, या एकदम रफ होगा, एकदम सॉफ्ट होगा, इसको आप कहेंगे टेक्सचर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि भाई जो पेरेंट रॉक से टूट टूट कर ही तो हमारी सॉइल बन रही है, तो क्वालिटीज़ थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं होंगे, है ना। तो कलर वैसे रहेगा, फिर टेक्सचर वैसे हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे ही होंगी, कंटेंट मतलब जिन चीज़ों से पेरेंट रॉक बना है उन्हीं चीज़ों से सॉइल बनेगी। और परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी रॉक में या किसी भी सब्सटेंस में जो पानी को अपने से पास होने देने की क्वालिटी होती है, कि कितना पानी वो सोख सकती है, कितना पानी अपने से पास होने दे रही है, उसको कहेंगे परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, पेरेंट रॉक के ऊपर। फिर उसके बाद क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब कि टेम्परेचर कितना है किसी भी जगह का, बहुत एक्सट्रीम ठंडा है, बहुत एक्सट्रीम गर्म है, या मॉडरेट टेम्परेचर है। फिर रेनफॉल जो है वो कितनी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश होगी तो वीदरिंग ज़्यादा होगी, लेकिन काफ़ी कम बारिश होगी तो वीदरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं गिरेगा। ठीक है, एंड ह्यूमस फॉर्मेशन भी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। अब अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट क्या है, बहुत घने जंगल है और ये इक्वेटोरियल रीजन में, तो यहाँ पर कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, मतलब पर डे रेनफॉल तो होती है, और साथ में इक्वेटोरियल रीजन है तो गर्मी भी बहुत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमस कंटेंट जो है, ह्यूमन फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा होता है ना। पत्तियाँ जो हैं एक साथ तो शेड नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये एवरग्रीन होता है, तो धीरे धीरे करके पत्तियाँ जो हैं ये पेड़ से झड़ती रहती हैं। ठीक है, और नई पत्तियाँ आती रहती हैं। तो जब ये नीचे गिरती हैं तो बहुत रेनफॉल के कारण और टेम्परेचर के कारण यहाँ पर ह्यूमस फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी जल्दी होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की, तो डेजर्ट में क्या समस्या है भाई, डेजर्ट में रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा होगी नहीं, और साथ में जो क्लाइमेट है, जो मौसम है वो भी कैसा होगा, ड्राई होगा।
ठीक है, तो यहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। फाइन, आई होप अब आपको समझ में आया कि क्लाइमेट किस तरीके से एक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, है ना। देन टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सॉइल फॉर्म हो रही है, उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है, तो टॉप सॉइल जो होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, है ना, पूरी सॉइल प्रोफाइल जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है बार बार किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से या एनिमल्स के कारण या बाय नेचर क्लाइमेट या रेनफॉल किसी भी चीज़ के कारण, तो उसकी थिकनेस जो होगी वो कम होगी। ठीक है। रिलीफ का मतलब यहाँ पर क्या है, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल फीचर कैसे। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट एंड स्लोप। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे स्लोपी एरिया है, बहुत ज़्यादा माउंटेन है कोई एक एरिया जो बहुत स्लोपी है और यहाँ के पत्थर टूट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं तो सॉइल जमा नहीं हो सकती क्योंकि अगेन इट इज़ अ स्लोप, तो सॉइल नीचे चले जाते जाएगी। ठीक है। और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, इकट्ठा कहाँ पर हो रही है, कितनी इकट्ठा हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी। देन फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे फूल पत्ती जितना भी आप कुछ गिन सकते हैं वो फ्लोरा के अंदर आ जाता है। और फौना मतलब जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी जानवर हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फौना के अंदर। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, है ना, वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, बट क्योंकि ये सर्वाइव करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं नेचर पे और ह्यूमन सर्वाइवल पे, ठीक है, तो इनको भी गिना जाना ज़रूरी है। ये क्या डिसाइड करते हैं भाई कि ह्यूमस फॉर्मेशन जो है वो कितना जल्दी होगा, कितना धीरे होगा, रेट क्या है, दर क्या है ना। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो जल्दी जल्दी ह्यूमस को फॉर्म करेंगे, है ना। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कमी है, जैसे कि आप देखेंगे आपके घर के जो गमले होते हैं या पॉट्स होते हैं उसमें अर्थवॉर्म्स होते हैं और उनको निकाला नहीं जाता, दे आर कंसिडर्ड गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है, हेल्थ ऑफ द सॉइल। वाई, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे आपकी सॉइल में ह्यूमस, ठीक है, वो सॉइल के कंटेंट को खाएंगे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके जो वो एक्सक्रीट करेंगे वो एक्चुअली आपकी सॉइल के लिए है ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस अलग अलग तरीके से बनता जाता है। सो मेन हमारे ये कुछ 5 क्राइटेरियाज़ हैं, 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो एक प्रभाव डालते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, और ये सारे के सारे एक साथ एक्ट कर भी सकते हैं और अलग अलग भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फीचर और डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक। ओके, अब हमें ये तो पता है कि भाई सॉइल जो है वो डिग्रेड होती है, डिग्रेड यानी उसकी क्वालिटी ख़राब होना, है ना। क्यों डिग्रेड हो रही है और सॉइल डिग्रेड होने से हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि डिग्रेड कैसे हो रही है। डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है ना, मतलब कि सॉइल की क्वालिटी कैसे ख़राब हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारे जंगल के जंगल कट जा रहे हैं। जंगल के कटने से क्या समस्या है कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो एरोजन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप पेड़ ही काट देंगे तो जड़ों को ताकत नहीं रहेगी और वो क्या करेंगी, सॉइल को लूज छोड़ देंगे, और सॉइल को लूज छोड़ देने से क्या होगा, इरोजन, है ना। और इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन मतलब जहाँ पर मिट्टी को होना चाहिए वो वहाँ से हट जाती है। ठीक है, जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसकी फर्टाइल पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं। ठीक है, पानी के कारण भी हो सकता है, सरफेस रन ऑफ जिसको हम कहते हैं, या बहुत तेज़ हवा चलने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और कई बार जानवरों के कारण भी हो जाता है। कैसे, ओवर ग्रीजिंग, जानवर एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो वेजिटेशन है, जो भी घास फूस है उसको बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर सॉइल। देन ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो क्या होता है कि जो ह्यूमस कंटेंट है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उतने अच्छे से, उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते और केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, जो थोड़े समय के लिए तो क्या करेंगे, फर्टाइल रखेंगे ज़मीन को, सॉइल को, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर देंगे। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक, अगेन जो चीज़ आपके पेस्ट के लिए ख़तरनाक है, यानी आपके कीड़ों के लिए ख़तरनाक है, वो डेफिनेटली सॉइल के लिए भी ख़तरनाक होगी। रेन वॉश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई और
मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है, टॉप सॉइल है, फर्टाइल पार्टिकल्स है, उनको अपने साथ बहा के ले गई। लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हम जानते हैं भूस्खलन जिसको हम कहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ज़मीन जो है, मतलब पहाड़ हैं या जो प्लेट्यू वाले रीजन्स हैं, वो सीधे के सीधे ढह जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अपने साथ जो सॉइल है, टॉप लेयर है, उसको भी लेकर जाएंगे। एंड फ्लड्स के कारण यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो फ्लड्स आती हैं, है ना, वो अपने साथ अच्छे पार्टिकल्स लेकर आती हैं और फ्लड प्लेन फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन जब फॉर्म होते हैं तो यहाँ नए नए पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये आप 9th स्टैंडर्ड में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आप फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार फ्लड्स जो हैं जब वो फर्टाइल एरिया में घुसती हैं तो वहाँ से सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देती है। ठीक है, फर्टाइल पार्टिकल्स को बहा के ले जाती हैं। अब ये देखो, हमने देखा कि इतने सारे कारणों से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते हैं। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई या डिग्रेड हुई उसकी क्वालिटी, तो एग्रीकल्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है ना। खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और लोग बीमार पड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? लैंड की डिग्रेड होने से हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट होते जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक, चलो अब प्रॉब्लम ने देख ली कि भाई डिग्रेडेशन तो हो रहा है, कैसे कंजर्व करेंगे। कंजर्व करने के भी कुछ हमारे पास तरीके हैं। जैसे सबसे पहले बहुत सिंपल से तरीके देखते हैं, उसके बाद हम ये जो हमारी बुक में इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है इसको देखेंगे। देखो, सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई जड़ें अगर लूज़ छोड़ेंगी तभी तो होगा ना सॉइल इरोजन। जड़ें लूज़ ना छोड़ें उसके लिए हमें फॉरेस्ट लगाने होंगे, एफॉरेस्ट्रेशन करना होगा, बहुत सारे ट्रीज़ लगाने होंगे। ठीक है, सही जगह पर, सही ढंग से, सही केयर के साथ। फाइन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को रोक सकते हैं। भाई दूसरे पास्चर लैंड बनाओ। क्या बनाओ? पास्चर लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीनें जहाँ पर जानवरों को चराने के लिए ले जाया जा सके। ठीक, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स या जो आपका किचन वेस्ट होता है, काऊ डंग होता है ना, ये सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, खेतों में यूज़ किया जा सकता है टू इंक्रीज फर्टिलिटी। पेस्टिसाइड की जगह क्या डाला जा सकता है? अब देखो, पेस्टिसाइड्स तो ऐसे हैं कि ये केमिकल होते ही हैं, है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जा सके पेस्टिसाइड्स की तरह। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकती है। रेन वॉश से बचाने के लिए क्या, अगेन एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, और लैंडस्लाइड्स तो अब क्या है, ऐसी जगह पे रोड मत बनाओ या ऐसी जगह पर डेवलपमेंट का काम मत करो, कंस्ट्रक्शन का काम मत करो जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की चांसेस हैं, ये ज़मीन उतनी स्टेबल नहीं है। ठीक है, और फ्लड्स अगर आते हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज बनाओ। देखो, जो जो कारण थे, जो जो समस्याएं थी, हमने उसी से सबसे पहले निकाला सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से। हमको कुछ और स्मार्ट तरीके बताए गए, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तरीके बताए गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। मल्चिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे ये खेत है, ठीक है, और यहाँ पर क्रॉप्स लगी हैं और यहाँ पर क्रॉप्स लगी हैं। अभी जो बीच का हिस्सा और ये साइड का हिस्सा खाली है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की मिट्टी तो खाली पड़ी है, तो इसको इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब भी ये दो जगह पर क्रॉप लगी है तो खाली जगह पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से स्ट्रॉ, यानी कि जो बड़ी बड़ी घास होती है, उससे क्या कर सकते हैं, ढका जा सकता है इस एरिया को। ठीक है, ताकि मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे, बचा रहे, बाकी जगह से मॉइस्चर ना जाए, है ना। bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw to retain moisture. So this is mulching. कंटूर बैरियर क्या होता है? कंटूर का मतलब समझो पहले। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि खेत जो होते हैं इवन होते हैं, लेकिन कुछ खेत अनइवन होते हैं, इस तरीके से, जैसे ऊंचे नीचे होते हैं, और उनमें क्रॉप भी उसी हिसाब से ग्रो होती रहती है। ठीक है, ये तो जो नेचुरली कर्व्स बने हुए हैं आपके लैंड के ऊपर, इनको कंटूर बोला जाता है। ठीक, तो जब भी ये कंटूर के अलॉन्ग खेती की जाती है तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर जमा दिए जाएं जिससे पानी जो है वो रिटेन रहे, आगे ना बढ़े। ठीक है,
स्टोन, ग्रास, सॉइल यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटूर। ठीक है, तो ये जो हम बैरियर बना रहे हैं ये स्टोन से भी बना सकते हैं, ग्रासेस से भी बना सकते हैं और सॉइल से भी, डिपेंडिंग कि वहाँ पर पानी कितना जा रहा है और कौन सी चीज़ पानी को ज़्यादा लंबे समय तक रोक पाएगी। देन रॉक डैम, रॉक्स पाइल्ड अप टू स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर प्रिवेंट गलीज। ठीक है, जैसे अगर पानी कहीं से तेज़ी से या स्लोपी एरिया से बह रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने बहुत सारे पत्थर लगा दे रहे हैं उसकी स्पीड कम करने के लिए। ठीक है, स्पीड कम, देखो पत्थर से पानी, पत्थर पानी सोखने तो से तो रहे, पर ये क्या करेंगे, अपने अंदर ऐसे जाने देंगे तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और गलीज बनने से बच जाएंगे। गलीज क्या है? गलीज का मतलब होता है कि जैसे ये खेत है, यहाँ पर मिट्टी डली है, ठीक है, अब कंटिन्यूसली पानी एक ही जगह से बार बार गिर रहा है तो ये क्या करेगी, मिट्टी ऐसे जगह बना देगी पानी के अंदर आने के लिए और आपको मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत गहरी गहरी दरारें दिखेंगी, दैट इज गलीज, राइट। देन शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट मतलब क्या है, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन जो हमने देखा है कि भाई हमें पता है कि यहाँ पर हमने खेती करी है तो इसके चारों तरफ क्या करो, बड़े बड़े पेड़ ग्रो कर दो। ठीक है, इससे भी सॉइल इरोजन जो हवा के कारण होता है जनरली वो बच जाता है। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देन इंटरक्रॉपिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक साथ क्या करो, ज़्यादा क्रॉप्स को लगाओ। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। देन कंटूर प्लाउइंग, अभी हमने देखा कंटूर का मतलब क्या है, जब हम कंटूर के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंटूर प्लाउइंग। प्लाउइंग पैरेलल टू कंटूर्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर एंड टू फ्लो वाटर टू फ्लो डाउन दी स्लोप। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कंटूर प्लाउइंग में जैसे जैसे कंटूर्स बने हुए हैं वैसे वैसे हम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, ताकि पानी का लॉस जो है वो कम हो और यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में ग्रो कर पाएँ। ठीक है, अगर हम कंटूर्स जो बने हुए हैं उनको मिटाकर पूरा प्लेन एरिया करेंगे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, टेरेस फार्मिंग क्या है, टेरेस फार्मिंग मतलब कि इस तरीके से पहाड़ को काट के ऐसे उस पर स्टेयर्स बनाना, सीढ़ियाँ बनाना। ठीक है, इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस ऑन स्टीप स्लोप्स so that flat surface are available to grow crops to reduce surface runoff and erosion। इससे क्या हो रहा है कि भाई ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, प्लेन नहीं था, हमने उस पर ऐसे स्टेप्स बना लिए, ऐसे टेरेसेस बना लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब पानी कम देना है हमको, हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट टेरेस पर पानी जाएगा और ये क्योंकि स्लोपी है तो जितना पानी यहाँ चाहिए होगा उसको रिटेन करेंगे, बाकी पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ से बाकी पानी नीचे, तो यहाँ पर एक बार पानी देते हैं और वो क्या करता है, नीचे तक सर्वाइव करता है, हर एक लेयर को पानी प्रॉपर पहुँचाता है। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ भी बचता है, क्योंकि अगर सोचो ये सीधे ऐसी स्लोप पर ही हम माउंटेन पर एग्रीकल्चर कर देते, यहाँ से पानी जाता और ये हमेशा नीचे चला जाता, बीच की मिट्टी को पानी एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, सो दिस इज टेरेस फार्मिंग। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, कंजर्व कैसे करेंगे, थ्रेड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली सॉइल प्रोफाइल क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें कि ये सॉइल प्रोफाइल पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, गेटिंग, और ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके MCQs में भी बन सकते हैं। ठीक है, ये आपसे एक लॉन्ग आंसर की तरह भी पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन 4 ways और डिफाइन 5 ways थ्रू विच वी कैन कंजर्व सॉइल। ठीक है, और अगर आपके टीचर को 1 या 2 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, सीधा आपसे 2 मार्क्स में यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मल्चिंग। ठीक है, और भी अगर कोई एडवांस लेवल पर जाता है तो वो इनसे आपके लिए मैच द कॉलम्स बना सकता है। ठीक है, कि एक तरफ उसने लिख दिया मल्चिंग, कंटूर बैरियर, रॉक डैम, शेल्टर, और ये जो इनकी डेफिनेशंस है वो 1 लाइन में या एक सिंगल फ्रेज में सामने लिख देगा और आपको बोलेगा कि अरेंज करो। फाइन, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दिस टॉपिक, राइट।
सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं वाटर को, ठीक है। वाटर काफ़ी सिंपल टॉपिक है क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वाटर के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज़ क्या क्या हैं, शॉर्टेज क्यों है, ठीक है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और हम कंजर्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, राइट। I hope this much is clear. If you have any doubt, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.